हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। आज है दिनांक 3 जून 2023। तो आज के करंट अफेयर। तो आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लातविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ लातविया? तो ये हैं एडगर्स रिंकेविक्स। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? एडगर रिंकेविक्स है। तो पहले ये विदेश मंत्री हुआ करते थे, अपने देश के पहले विदेश मंत्री थे। तो अब इनको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बना दिया गया है। तो इनका कार्यकाल कितने साल का होगा? तो ये जो है इनका कार्यकाल 4 साल का होगा। ठीक है, तो जो लातविया देश है उसकी राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी रीगा। ठीक है, लातविया की जो राजधानी है वो रीगा है। और यहाँ की जो मुद्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूरो कहते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता? ठीक है, हॉकी का जो पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 हुआ था तो उसको किसने जीता है? हु हैज़ वन द मेंस जूनियर एशिया कप 2023 इन हॉकी। ठीक है, तो इसकी जो विजेता टीम रही है वो है आपकी भारत। ठीक है, तो भारत ने इसको जीत लिया है। और इसमें जो अपोजिट टीम थी वो थी पाकिस्तान। ठीक है, तो इस मैच को भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ये खिताब जीता। ठीक है, तो क्या इससे पहले भी भारत ने ये जूनियर हॉकी कप जीता था? हाँ, तो वो था आपका वर्ष 2004, 2008 और 2015। तो भारत का ये जो खिताब है वो चौथी बार भारत ने इसको अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? तो सेल की जो नई एमडी हैं और जो नए अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया है? ठीक है, सो ये हो गया आपके, ये हैं अमरेंदु प्रकाश। तो अमरेंदु प्रकाश को सेल का नया एमडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो सेल की जो स्थापना है तो उसमें देखते हैं सेल की स्थापना कब की गई। तो सेल की स्थापना वर्ष है 19 जनवरी 1954। ठीक है, 19 जनवरी 1954 को सेल की स्थापना की गई थी। तो सेल का मुख्यालय कहाँ है? सेल का मुख्यालय है आपकी नई दिल्ली में। ठीक, और वर्तमान में जो सेल के सीईओ हैं वो कौन है? सेल के सीईओ हैं सोमा मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। हाँ, सेलेस्टे सास्लो किस संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? ठीक है, सो सेलेस्टे सास्लो जो हैं किसी एक संगठन की महिला सचिव बनाई गई हैं। तो वो किस संगठन की महिला सचिव बनाई गई हैं? तो उसका नाम है WMO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये हो गया आपका मौसम विज्ञान संगठन। मौसम विज्ञान संगठन की नई महासचिव नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो ये जो सेलेस्टे सास्लो हैं ये किस देश से बिलोंग करती हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो इनका जो देश है वो है आपकी अर्जेंटीना। तो ये अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। हाँ, तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो ये सन था आपका 1873 में। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आज क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो ये आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय बनाया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो पोस्टल की फील्ड में काम होगा, जैसे भारत की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ तेज़ी आएगी। ठीक, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो आपका 1874 में इसकी स्थापना हुई। और एक संधि थी, उसको हम कहते हैं बर्न की संधि। ठीक है, ट्रीटी ऑफ बर्न के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, तो इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी बर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, किस एयरलाइंस को पर्यावरण एयरलाइंस ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? ठीक, कौन सी एक ऐसी एयरलाइन है जिसको 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण एयरलाइन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये एयरलाइन है आपकी एतिहाद एयरवेज। ठीक है, एतिहाद एयरवेज को सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का दर्जा दिया गया है।
तो ये जो एयरलाइन है वो किस देश की एयरलाइन से है? तो जवाब है आपका यूएई। तो ये जो एयरलाइन है वो यूएई की एयरलाइन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए कोल इंडिया में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को केंद्र सरकार बेचना चाह रही है? तो वो है आपका 3%। ठीक है, तो 3% जो हिस्सेदारी है उसको केंद्र सरकार ने बेचने का मन बना लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और नेपाल के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यहाँ आजकल जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो भारत की यात्रा में आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो इसके साथ जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के वो कौन हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है तो उसको किसने लॉन्च किया? तो वो हैं आपके हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं उन्होंने क्या किया? इस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि जो योजना है वो किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये था आपका 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत होता है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको लोन दिया जाता है ताकि वो क्या कर सकें? वह अपना व्यवसाय को आसानी से चला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है आपका, अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? ठीक है, ये हमको पता है कि अग्नि फर्स्ट जो बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? तो वो है आपका ओडिशा राज्य से। ठीक है, ओडिशा राज्य से ही इनका परीक्षण किया जाता है क्योंकि यहाँ आपको ओडिशा में ही क्या है? ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है तो यहीं से सभी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, सो ये आज के करंट अफेयर है। तो कल तक के लिए आपका धन्यवाद।